आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। मुकाशवा की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 3री आयत की तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। सब कहें आमीन। You may be seated, please. क्या आप सब तैयार हैं? आइए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। थैंक यू। आज का उन्वान है, थैंक यू वेरी मच, द थ्रोन ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम। खुदा और बर्रा का तख्त। ये किसी भाई की तरफ से क्वेश्चन भेजा गया है कि अगर खुदा एक है तो तख्त, खुदा और बर्रा के तख्त में फ़र्क क्या है? और यहाँ पर लिखा हुआ है द थ्रोन ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम। अगर आप 3री आयत पढ़ें, बल्कि पहली आयत पढ़ें, स्टीफन भाई माइक दें भाई। पहली आयत से पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहली आयत में लिखा है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया। यस, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। और फिर लानत ना होगी, और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत और उसके करेंगे। बंदे उसकी इबादत करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि खुदा और बर्रा का तख्त जो है ये क्या है? क्या ये दो हैं? अगर खुदा एक है तो फिर तख्त भी एक होना चाहिए। अगर खुदा एक है तो तख्त भी एक होना चाहिए। और हर सल्तनत के अंदर एक ही तख्त होता है, एक ही बादशाह होता है। जहाँ 2 बादशाह होंगे वहाँ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो यहाँ पर खुदा और बर्रा का तख्त जो है उस शहर में, वो शहर कौन सा है? पहले नंबर पर तो ये शहर जो है ये दुनियावी शहर नहीं है कोई, ये नया यरूशलेम है। और नया यरूशलेम में लानत नहीं होगी। लिखा हुआ है, और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। तो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो पहली बात तो हमें यह जानने की जरूरत है, मुकाशवा 4 बाब निकालें, उसकी पहली आयत, बल्कि 2री आयत पढ़ते हैं। सुने जी जरा। अब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं क्या ये 2 अलग अलग बादशाह हैं? क्या इनके अलग अलग तख्त हैं, या बाइबल मुकद्दस एक ही तख्त की बात करती है? जी, कितने तख्त है आसमान पर? फौरन मैं रूह में आ गया। सुने जी, जब तक कोई बंदा रूह में नहीं आता है स्टीफन भाई, तब तक खुदा की बातों को समझ नहीं सकता है, क्योंकि ये बातें रूल कुद्दस ने लिखवाई हैं। कलाम जो है रूल कुद्दस की तहरीक से लिखा गया है, किसी इंसान की जाती मर्जी से नहीं लिखा गया है। इसीलिए जब तक कोई रूल और रूह में नहीं आता है या रूल कुद्दस हासिल नहीं करता है, तब तक वो कलाम को समझ नहीं सकता है। अपने इल्म से, अपने फहम से नहीं समझ। इसीलिए कलाम में लिखा, अपने फहम पर, अपनी अकल पर तकिया ना करो। कि मेरे पास बड़ा इल्म है, मेरे पास बड़ा फहम है, तो आप उस पर भरोसा कर लो, तो आप गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना को देखें, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है, ये यूहन्ना आरिफ है।
ये वो यूहन्ना है जो शागिर्दों में सबसे छोटा शागिर्द था। कहते हैं यीशु मसीह की अंजील कौन सी है? मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। ये यूहन्ना की अंजील इसकी है। यीशु मसीह की अंजील कौन सी है? ये तो यूहन्ना की अंजील है, ये तो मत्ती की अंजील है, ये तो मरकस की अंजील है। ये यूहन्ना की अंजील कहां पे है? मुकाशवा पहला बाब निकाले। ये चारों अनाजिल यीशु मसीह की हैं असल में, लेकिन उनकी मार्फत आई है। लेकिन मुकाशवा में क्या लिखा हुआ है? ये यूहन्ना लिखता है जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी थी। पहला बाब पहली आयत। अगर आप ऊपर टाइटल पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का मुकाशवा। किसका मुकाशवा है? यीशु मसीह का। यूहन्ना का है? नो सर। लूका का है? नो सर। मत्ती का है? नो सर। मरकस का है? नो सर। ये मुकाशवा किसका है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का मुकाशवा है। तो कहते हैं यीशु मसीह की अंजील सिखाओ। पढ़ लें यहाँ पे। किसका ये मुकाशवा? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह की अंजील है। ये यीशु मसीह का मुकाशवा है। पूरा कलाम ही यीशु मसीह का मुकाशवा है। पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक यीशु मसीह का मुकाशवा। यस। तो ये लिखा हुआ है भाई, यीशु मसीह का मुकाशवा। अब समझ लगी आपको आमीन कि ये यीशु मसीह का कलाम है भाई। यस। ठीक है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। अब वापिस आए जी 4 बाब दूसरी आयत। अब आप पढ़ें, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोलें और इसको पढ़ें ताकि आपको पता हो। आपको पता पढ़ने से पढ़ना आता है। यस। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनको कभी पढ़ना नहीं आएगा। आमीन। जो उर्दू बाइबल पढ़ते उनकी उर्दू अच्छी हो जाएगी। जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। पढ़ना शुरू करें बस। और बोलना कहां से आता है? बोलना सुनने से आता है। अच्छा सुनोगे अच्छा बोलोगे। अगर आपका बच्चा सुनता नहीं है कभी भी नहीं बोलेगा। अगर वो सुनता है तो वो बोलेगा, और जो सुनता है वो ही बोलता है। तो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास मोबाइल में बाइबल है या आपके पास बाइबल मुकद्दस है, किताबें मुकद्दस है, तो जरूर पढ़ें और खुद स्टडी किया करें। अब आए 4 बाब की दूसरी आयत। क्या लिखा हुआ है? मैं फौरन रूम में आ गया और क्या देखता हूँ। और सुन ले, क्या देखता हूँ? रूम में आके। मैं फौरन रूम में आ गया, और जब रूम में आ गया तो क्या देखता हूँ वो बताने लगा है जी। कि आसमान पर एक तख्त रखा है। आसमान पर कितने तख्त हैं? एक। वो एक आ गया बिशप मेरे साथ लड़ाई करने के लिए, उसके साथ एक पादरी भी आ गया। तो उसको कोई सवाल जवाब, मैं और इकबाल भाई ऑफिस में थे, कहते हैं देखो आसमान पर तख्त कितने हैं? हमने कहा हमें तो एक ही नजर आया है। नहीं, एक से ज्यादा है। मैंने कहा कहां एक से ज्यादा है? निकालो मुकाशवा की किताब और उसका 4था बाब और उसकी दूसरी आयत। यहां तो लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना रूम में आ गया तो आसमान पर कितने तख्त देखे? एक तख्त। एक ही है। आमीन। अगर 3 बादशाह तो 3 तख्त होने चाहिए। अगर 3 खुदा है तो 3 तख्त होने चाहिए। अगर एक खुदा है तो 1 तख्त होना चाहिए। तो यूहन्ना ने ऊपर जाकर, रूम में जाकर ऊपर देखा है। हम तो अंदाजे लगाते हैं, मगर यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि रूह कुद्दस उसे ऊपर ले गया। फौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूं? रूम में आ गया तो क्या देखता हूं? जो रूम में आएंगे वो ठीक ठीक देखेंगे, और जो रूह से खाली हैं वो ठीक नहीं देख सकते। तो यूहन्ना को आने वाली बातें दिखाई गई। जो हो चुकी हैं वो दिखाई गई, जो हो रही हैं वो दिखाई गई। तो ये ऊपर जाकर, अगर आप पहली आयत पढ़े तो लिखे, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं? आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है यहां ऊपर आजा। कहां आजा? ऊपर आजा। खुदा चाहते ऊपर आ जाओ, नीचे नहीं जाना। नीचे अगर जाएंगे, ब्रदर मैनम कहता है हम मिट्टी से लिए गए हैं, 16 अनासर से हम बने हैं, और हमारे अंदर वही चीजें हैं। हमारे सर भी मिट्टी की तरफ झुके हैं, और हमने मिट्टी में जाना है, और यही हमारी औकात है। लेकिन खुदा मिट्टी को लेता है और उसे सोना बना देता है।
उसने मिट्टी लिया, आदम के लिए एक गोला लिया मिट्टी का, वो मिट्टी का गोला लिया और उस मिट्टी को पकड़कर उसने सुपरमैन आदम बना दिया, जो दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है। अब नबी कहते हैं कुछ भी हो जाए, हम मिट्टी हैं, मिट्टी में जाएंगे। ये बदन की बात हो रही है, रूह की बात नहीं हो रही, सोल की बात नहीं हो रही। मिट्टी है, मिट्टी में जाएंगे। लेकिन ब्रदर बहनों कहते हैं टेंशन नहीं लेनी, आप मर जाएं, आपको दफन किया जाए और ना भी दफन किया जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दफन किया जाए, कहते हो देखो इसका जनाजा छोटा बड़ा, इसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। नबी तो कहता है दफन ना भी किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे फेंको कहीं, क्या फर्क पड़ा? बड़ी बेहुरमती तुम्हारी नजर में है। अगर वो खुदा का बंदा है तो वो अमीर आदमी और वो गरीब लाजर को देख ले। गरीब लाजर को कोई पूछता नहीं था और उसके मेज से, अमीर के मेज से जो टुकड़े गिरते थे वही गरीब आदमी खाता था। लेकिन जब गरीब मर गया तो उसको फरिश्ते, उसका जनाजा बहुत छोटा हुआ होगा, पता नहीं किसी ने दफनाया भी नहीं दफनाया, वैसे ही फेंक दिया होगा, लेकिन उसको फरिश्ते लेने आए। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको दफनाया गया या नहीं दफनाया गया, आपके मरने के बाद आपकी इज्जत की गई या नहीं की गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप मसीह में मरे हैं या गुनाह में मरे हैं। फर्क इससे पड़ता है। मसीह में मरे हैं तो कोई मसला नहीं, ये खाक है और खाक में लौट जाएगी, तो मिट्टी मिट्टी में लौट जाएगी। हाँ, नबी कहता है दफनाया या नहीं दफनाया टेंशन नहीं लो, लेकिन जैसे ही वो नरसिंगा फूंका जाएगा, हालेलुया, जैसे ही वो नरसिंगा फूंका जाएगा आप जी उठेंगे, हालेलुया, और आसमान पर चले जाएंगे। तो वो जो मसीह में है, जिनके अंदर रूह है। ब्रदर बैनम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने नहीं आ रहे, खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम को लेने आ रहे हैं। अगर आपके अंदर कलाम ही नहीं है तो वो आपका चार डालना है उसमें, क्या करेगा हमारा? तो कलाम अंदर होना चाहिए, तो वो कलाम को लेने आ रहा है। वो क्या है? कलाम। उसकी दुल्हन क्या है? कलाम। तो रूह में आना जरूरी है, और अगर रूह में नहीं है तो आपको बातें मैसेज की समझ नहीं लगेंगी। इसीलिए डिनोमिनेशनल लोग जो है उनको समझ नहीं लगती है, गुम रहे हैं वो। तो क्या यूहन्ना जब ऊपर, ये दुल्हन है, दुल्हन ऊपर आजा, अब उसको ऊपर की चीजें भी दिखाई गई, उसको नीचे की चीजें भी दिखाई गई, उसको जो चल रही थी वो भी दिखाई गई, क्योंकि वो रूह में था। हालेलुया। ब्रदर बैनम का मैसेज बड़ा डेमनोलॉजी, इल्मुल शयातीन, उसके अंदर ब्रदर बैनम कहता है जिस्मानी दायरा, फिजिकल रैलम, उसमें पूरा ब्रदर बैनम कहते हैं बीमारी आपके अंदर कैसे आती है, बीमारी कैसे जन्म लेती, कैंसर कैसे बनता है, कैसे जरासीम आपके बदन में आते हैं। कुछ जरासीम जो हैं वो पावरफुल होते हैं और वो जान नहीं छोड़ते, कुछ नॉर्मल होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपके अंदर बीमारी आती है। बीमारी का भी एक स्पिरिट है। जब वो आता है तो अगर उसको आप बढ़ने देते हैं तो वो बढ़ता है, और अगर आप उसको रोकते हैं तो वो रुक जाता है। और ब्रदर विलियम कहते हैं कि बीमारी के रूह को हमें डांटने की जरूरत है। तो हमें ये बॉडी जो है, ये बदन जो है, इसके अंदर एक रूह है जो हमारी फिजिकल रूह है, जो इस बदन, लेकिन उस रूह के अंदर पाक रूह आता है, और पाक रूह हमें जो है वो चलाता है। फिर हम खुदा की बातों को समझते हैं। अब देखें, जो किताब मैंने लिखी है वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता, वो मैं ठीक तरीके से बयान कर सकता हूं। जो किताब रूल कुदस ने लिखी है वो रूल कुदस के बगैर कोई भी उसे अच्छी तरीके से बयान नहीं कर सकता। हाँ, तो इसीलिए रूल कुदस से राब्ता करने की जरूरत है। तो क्या लिखा? फौरन मैं रूह में आ गया। और पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा यहाँ ऊपर आजा। वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आजा, और आजा ऊपर, और फिर मैं क्या करूंगा? मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। जरूर है। ऊपर आ। फ्यूचर कोई नहीं जानता, खुदा जानता है। ये जिस पर खुदा जाहिर कर दे, और कोई नहीं जानता है।
उसके बाद वो कहता है फौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूं। अब नबी को ऊपर बुलाया गया। यस। नबी ने देखा वहां लोग कैसे होंगे। यस। नबी को ऊपर दिखाया गया। यस। बदन नीचे था। यस। रूह ऊपर लेकर गया। यस। वो कहता ऊपर से मैं देख रहा हूं मेरी बॉडी नीचे पड़ी हुई है यस। और पीछे मेरे हाथ और मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ हूँ Yes. और मेरी रूह ऊपर जा रही है। Amen. और ऊपर जाकर उसने मुझे ऊपर का नजारा दिखाया। Yes. क्या यूहन्ना को वही नजारा दिखाया? Yes. क्या ब्रदर बैनम को वही नजारा Yes. दिखाया? कहते हैं वो नबी कैसे है? जैसे यूहन्ना नबी था वैसे ही ब्रदर बैनम नबी है। कलाम साबित करता है यार। कलाम साबित करता है भाई किसी भी चीज को। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो नबी की खिदमत को नहीं मानता वो कलाम को नहीं मानता। उनको कलाम का ही पता नहीं है। अगर आपको कलाम का पता होता तो आप इफ्सियों उसका 4 बाब उसकी 11 आयत का भी पता होता। पढ़े जरा, इफ्सियों 4 बाब उसकी 11 आयत का भी पता होता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं नबी नहीं हो सकता, नबी कैसे हो सकता है, तुम्हें कलाम का पता नहीं है, तुम्हें बाइबल का पता नहीं है, तुम बाइबल पढ़ते नहीं हो, तुम सुनी सुनाई बातें करते हो और इधर उधर की बातें करते हो। बाइबल पढ़ो यार। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? इससे क्या 11 पढ़े। जो कहता है नबी की खिदमत नहीं है, नबी नहीं हो सकता है, वो कलाम का इनकार करता है। वो मुनकर है। क्या लिखा हुआ जी? और उसी ने बास को, सुन ले, ये कान खोल के सुन ले। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी सुन ले। जो बाद में देखेंगे वो भी सुन ले। जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी सुन ले। जो यहां बैठे हैं वो भी सुन ले। अगर आप कहते हैं नबी नहीं है इस जमाने में तो फिर आप बाइबल के इनकारी हैं। पढ़े जी, सुने। और उसी ने बास को रसूल, उसी ने, किसने? खुदावंद यीशु ने। उसी ने बास को रसूल बनाया है। जी। और बास को नबी। सुन ले, क्या कहां लिखा हुआ है नबी? हेलो, कलाम में, इफ्सियों 4 में, नए अदनामे में लिखा। कहते यीशु के बाद नबी नहीं कोई आया। यार तुम कौन से क्रिश्चियन भी हो या नहीं हो? क्या लिखा हुआ है? पढ़े। उसी ने बाज को रसूल और बाज को क्या लिखा हुआ है? जरा बोले, नबी। ऐसे नहीं, नबी लिखा हुआ है। उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी बनाया। किसने बनाया? और दिया किसको? ये भी देख लेना, पढ़ना जरा, आगे आपको समझ लगेगी। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? सुने। बास को नबी और बास को मुबश्शिर। और आज कितने मुबश्शिर हैं? मुबश्शिरों को सब मानते हैं। मुबश्शिर सब और इतने अकल के अंधे हैं, मुबश्शिरा भी बनाई हुई है। उनको भी मान रहे हैं, औरतों को भी मान रहे हैं, औरतों को पास्टर मान रहे हैं, औरतों को मुबश्शिरा मान रहे हैं। और नबी की तकलीफ हो जाती है लोगों को। यूसुफ भाई, क्या बाइबल में लिखा हुआ है? तो लोग बाइबल को नहीं ना समझते। उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर। और आगे सुने जी। और बाज को चरवाहा, पास्टर। इंग्लिश में पास्टर, उर्दू में चरवाहा। पास्टर, ये फलां पास्टर। हेलो पास्टर, हाउ आर यू डूइंग पास्टर? पास्टर 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 पास्टर। हर गली, हर कोने, हर ईंट के नीचे पास्टर बैठा हुआ है। मानते हो पास्टर को? मानते नहीं मानते? सब मानते हैं ना पास्टर। तो नबी तुम्हारा बाप मानेगा? पास्टर मानते हो, मुबश्शिर मानते हो, तो इन 5 खिदमतों में नबी भी तो है। इसीलिए रूम में आओ, रूम में। रूम में आने की जरूरत है। और अगला भी पढ़ लें, 5वीं खिदमत। और उस्ताद बनाकर दे दिया। आखिरी कौन है? उस्ताद। तो मानते हो ना? ये उस्ताद हैं, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर फलां फलां, PhD, DD, LLD। DD का मतलब क्या? डम डॉग, गूंगे कुत्ते। अबे भाई, सब मानते हो तुम। शैतान आपको, आपके कानों तक ये आवाज जैसी पहुंचती है ना नबी, तो पता नहीं आपको क्या आग लग जाती है।
वो बाइबल की बात हम करते हैं, हम बाइबल से बाहर नहीं चलते हैं। हम वही कहते हैं जो बाइबल कहती है, हम वही कहते हैं जो रूह कुद्दस कहता है, हम वही कहते हैं जो कलाम कहता है, हम वही कहते हैं जो खुदा नबी के मुंह में डालता है। समझ से बाहर है। कहां बैठे हुए हैं लोग? आज पूरी दुनिया में सेंटा क्लॉथ को चढ़ाया हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं, दिखाओ बाइबल में है सेंटा क्लॉथ? लोगों को पता ही क्यों नहीं है। जो है नहीं है उसको चढ़ाया हुआ है, जो है उसको पूछते नहीं हो। मसीह की जगह पे उसको चढ़ा दिया हुआ। कहां है बाइबल में? कोई बाइबल में नहीं है। ये तो जर्मन में से एक शख्स उठा था, बल्कि वो भी एक प्रीस्ट था। सेंटा क्लॉज तो है ही नहीं था। वो भी रो रहा था बेचारा कि मेरा नाम बदल के इसका रख दिया। गिफ्ट मैं देता था, बना इसको दिया तुम लोगों ने। पता नहीं क्या करते हो। रूह में आने की जरूरत है। जब तक रूह में नहीं आएंगे। 25 दिसंबर 336 के बाद मनाया गया। यीशु मसीह के 336 साल बाद, तकरीबन 350 साल बाद। तो बाकी 350 साल पहले क्या होता रहा पता ही नहीं है। तो रियलिटी को, फैक्ट को समझने की जरूरत है और मानने की जरूरत है। अपनी अना को खत्म करने की जरूरत है। तो रूह में आए भाई। रूह में आएंगे तो फिर सारी बातें नजर आ जाएंगी। फौरन मैं रूह में आ गया, हालेलुया। और क्या देखता हूं? रूह में आकर क्या देखता हूं? आसमान पर एक तख्त है। और आगे भी सुन ले, एक तख्त है। कितने तख्त है? आगे सुने जी। और उस तख्त पर एक बैठा है। कोई इंग्लिश में 1 लिखा, ONE 1। यस, एक ही तख्त है। यस, और एक ही बैठा है। यस। ऊपर ऐसी कुर्सियां थोड़ी लगी हैं 2-2 बच्चे बिठा दो या फंस के बैठ जाओ। तख्त भाई तख्त है, एक ही तख्त है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही तख्त है और उस पर एक ही बैठा हुआ है। आमीन। 2 नहीं, 3 नहीं, तसलीस नहीं, खुदा वाहिद। 3 खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। ये भी हकीकत है। एक खुदा है। पढ़े जरा, बाइबल पढ़ा करें। आप पता नहीं क्या पढ़ते हैं जी। और उस तख्त पर कोई बैठा है। कोई का मतलब इंग्लिश में ONE 1, एक बैठा है। यस, एक। आमीन। कितने बैठे हुए हैं? एक। तख्त कितने हैं? एक। हाँ जी, आगे। और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। ये यीशु मसीह के बारे में सब कुछ। आगे 3 बाप जी। आगे चलें, इसमें भी पढ़ लें। आगे क्या लिखा है जी? और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। हालेलुया। और उस तख्त के गिर्द मुर्दगी सी एक धनक होती है। उस तख्त के चौगिर्द, तख्तों के चौगिर्द नहीं। यस, तख्त के। यस। धनक क्या है? यस। कोसे कजा जनू के जमाने में खुदा का अहद। यस, आमीन। खुदा का अहद है। 34 आयत जी। अब पढ़ते जाए पूरा 4 बाब घर पे जाके पढ़ लेना। या बार तख्त का जिक्र है जी। आगे पढ़े जरा। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं। और 24 तख्त हैं। वो 24 बुजुर्ग हैं। आपको पता है 12 पुराने ऐदनामे के और 12 नए ऐदनामे के जी। और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग, उन पर 24 बुजुर्ग बैठे हैं जी। सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं। पोशाक पहने हुए बैठे हैं। सफेद पोशाक पहने हुए जी। और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। आप 5वीं आयत। और उसके तख्त से बिजलियां। सुन ले। और उस एक तख्त, जो एक तख्त है जिस पर खुदा बैठा हुआ है या मसीह बैठा हुआ है, लिखा उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं। और उस तख्त के सामने, उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। कितने? 7 कलीसिया जमाने। 7 कलीसिया जमाने उस तख्त के सामने जी। आगे जल रहे हैं। हाँ। ये खुदा की 7 रूहें हैं। खुदा की 7 रूहें। अब बताओ, कहते हैं तसलीस तो पैदाइश पहले बाप की पहली आयत में है। देखो खुदा की रूह पानी की सतह पर, तो यहां लिखा है खुदा की 7 रूहें।
तो इनको 7 खुदा बनाओ फिर, इनको 7 खुदा बनाओ फिर। अगर खुदा की रूह को ही लेना है तो यहाँ लिखा है खुदा की 7 रूहें। वहां लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो देखो भाई, कलाम अलग हो गया, ठीक है, बोलने वाला खुदा अलग हो गया, और ये खुदा की रूह, ये तीनों हो गए। और तो इधर 7 है। ये अलकाबात हैं, अलामात हैं, सिंबल्स हैं। समझ से बाहर है जी। तो क्या लिखा हुआ है? ये खुदा की 7 रूहें हैं। ये खुदा की कितनी रूहें हैं? 7। ये भी 7 कलीसियाई जमाने हैं, और 7 कलीसियाई जमानों के 7 फरिश्ते हैं, और वो 7 फरिश्ते 7 रूहें हैं। एक ही रूहुल कुद्दस है जो सातों में काम करता था। आमीन, आमीन। यस, ये है खुदा की 7 रूहें। हाँ, इसका ये मतलब नहीं 7 खुदा बन गए जी। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुंदर। सुन ले, उस तख्त के सामने मैं दिखाऊंगा ये शीशे का समुंदर क्या है। 7 रूहें मैंने बता दी ना। ये शीशे का समुंदर के, उस तख्त के सामने शीशे का समुंदर। हाँ, और बलौर की मानिद है, ऐसा चमकदार है जी। और आगे सुने, और तख्त के बीच में, और सुन ले, तख्त के बीच में, और तख्त के गिर्द 4 जानदार। 4 जानदार हैं। 4 जानदार का आपको पता है, पहला जानदार शेर बब्बर, और दूसरा बैल, और तीसरा इंसान, और चौथा उकाब। आमीन। उड़ता हुआ उकाब। ये सब कुछ और इनको कोई 3-4 नजर नहीं आए। न 4 जानदारों को नजर आए हैं, न 12 बुजुर्गों को, 24 बुजुर्गों को नजर आए हैं, न यूहन्ना को नजर आए हैं, मगर ये तसलीसियों को नजर आए हैं। अब हम किसकी माने आसिम भाई? कलाम की माने या इनकी माने? हाँ, कलाम की। वेरी गुड, जबरदस्त जी। तो उनको तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। इनको तख्त 3-3 नजर आ रहे हैं, एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं जी। आगे, तख्त के गिर्दा गिर्द 4 जानदार हैं। 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें हैं। जिनके आगे पीछे आंखें हैं। ये क्या हैं? ये सारे वेद हैं। ये सारे वेद, आगे पीछे चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। और ये खुदा की एक सिफ्त है। खुदा हर जगह मौजूद है, हर चीज देखता है। उसकी आगे पीछे हर तरफ आंखें ही आंखें हैं। वो पीछे भी देखता है, आगे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, हर तरफ देखता है जी। आगे चले, आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिंद है। इसको छोड़ देते हैं, 9 पे चलते हैं, हमें टाइम कम है तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे जी। 9वीं आयत फिर पढ़े। मैंने कितनी आयतें पढ़ दी हैं जी? 9वीं आयत पढ़े। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है। जो तख्त पर बैठा है, जो तख्त पर बैठा है, जो तख्त पर बैठा है, बैठे नहीं, एक। कितने बैठे हुए हैं? तो बाइबल तो मुकाशफा में बता रही है। अब मैं पुराना ऐतनामा भी छोड़ दिया, मैंने बाकी भी छोड़ दिया, सीधा मुकाशफा में आ गया। और मुकाशफा के बगैर बाइबल की तकमील नहीं होती। मुकाशफा की किताब ना होती तो बाइबल पूरी ना होती। तो ये तकमील है बाइबल की जी। जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल बाद जिंदा रहेगा। कौन है ये? किसने दावा किया था? मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। ये दावा मेरे खुदावंद यीशु अल मसीह का है। हालेलुया। तो वही बैठा हुआ है भाई, वही बैठा। इसीलिए हम तो कहते हैं यीशु मसीह के अलावा कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। हाँ, बैठे हैं। आप समझ लग गई? ये जरा ऑन करें पंखा। हाँ, पागरू। हालेलुया। एक ही है, एक ही तख्त, एक ही तख्त पर बैठने वाला है, जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल बाद जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये मुकदमे में आपने पढ़ लिया। चले अब 21 में आए। 21 में आए मुकदमे की किताब और उसका 21 बाब की 3री आयत जी। हालेलुया। फिर मैंने तख्त में से, सुन ले, फिर मैंने तख्त में से, तख्तों में से नहीं, तख्त में से, तख्तों में से नहीं, तख्त में से जी।
तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से, किसी का जब लफ्ज आता है तो एक आता है, वन। हालेलुया, हालेलुया। तीन तीन, अब तीन तीन कैसे? तुम तीन की तो इबादत ही नहीं कर सकते। तीनों को अलग अलग चंदा दो, तीनों के अलग अलग गीत गाओ बराबर, तीनों को अलग अलग सजदा करो बराबर, कर सकते हैं? कहीं ना कहीं डंडी, हम इंसान हैं, हम बराबर तीनों को नहीं कर सकते। इसीलिए हमें तीन चाहिए भी नहीं, हमें एक ही मिला है और हम एक की इबादत दिलो जान के साथ करते हैं और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। ये बुत परस्ती है। बाप बेटा रूल कुदस अलग अलग खुदा है नहीं है। बाप बेटा रूल कुदस एक ही खुदा के तीन दिफातर हैं, तीन ऑफिसेस हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ऐसी उलझन में पड़े हुए दुनिया के उलझन में डाला हुआ है जी। बुलंद आवाज से ये कहते सुना, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना के देख खुदा का खैमा, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। आगे, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनका खुदा होगा। आमीन। और 5वीं आयत भी पढ़ दें भाई। और जो तख्त पर बैठा हुआ था, लिखा है जो तख्त पर बैठा हुआ था। अब कितनी आयतें मैंने दिखाई? ऐसे ही मैं आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे की आयतें दिखाता हूँ, मगर आप लोग मानेंगे क्योंकि आप बिलीवर हैं, लेकिन ये तंजीमी लोग नहीं मानेंगे। इमाल गीता 2 बाब की 38 आयत में लिखा है तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में। इमाल किताब 8 बाब की 16 आयत में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। इमाल की किताब जो है और उसके 10 बाब की 48 आयत में लिखा पतरस ने कहा इन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। इमाल की किताब 19 बाब के अंदर पौलुस ने कहा इन तुमने बपतिस्मा किसका लिया है? उन्होंने कहा यूहन्ना का। वो ठीक है, यूहन्ना का बपतिस्मा तौबा के लिए था, मगर गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है। तो वहां पर लिया उन्होंने यीशु मसीह के नाम में। फिर रोमियो 6:3 हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। फिर कुलसियों 3:17 कलाम या काम जो कुछ भी, कलाम या काम जो कुछ भी, चाहे बपतिस्मा हो, चाहे खाना हो, चाहे पथरू निकालनी हो, चाहे खुदा से कुछ मांगना हो, अगर तुम मेरे नाम से बाप से कुछ मांगोगे यीशु नाम में, इमाल की किताब 4 बाब उसकी 12 आयत आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया है, सिर्फ यीशु नाम है। बाप नाम ही नहीं है, बेटा नाम ही नहीं है। बाप लाखों करोड़ों हैं, बेटे लाखों करोड़ों हैं, मगर उनका कोई ना कोई तो नाम ढूंढो ना बाप बेटे रूल कुदस का, और नाम खुदावंद यीशु मसीह है। खत्म। आमीन। कितने हवाले हैं? लेकिन कलाम लिखा वो देखते हुए ना देखेंगे, वो सुनते हुए ना सुनेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, नहीं सुनेंगे। ऐसे दिखा रहा हूं, नहीं देखेंगे तो ना देखो। जिन्होंने देखनी है वो देखेंगे। तो यहाँ कितने रेफरेंस दिए? एक ही तख्त है। अब इनके पता नहीं क्या मसला इनके साथ। बाइबल बड़ी सीधी सीधी है और सादी है। इसको पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड आलमों ने बनाया, क्योंकि आलम सिर्फ एक ही तरीके से बचते हैं, वो लफ्जों के अपने मतलब के मीनिंग निकालते हैं। नहीं ये इब्रानी में ये है, उसमें से जो उनके मतलब का मीनिंग होगा वो निकालेंगे तो बच जाएंगे। क्योंकि हर लफ्ज के एक मीनिंग तो नहीं होता है, कम से कम 2 3 4 ज्यादा भी होते हैं, तो 2 तो होते हैं कम से कम। तो जो उन्हें फिट करता है, सूट करता है, वो उसे और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन जो रूह में आ चुका है, हालेलुया। ये कब मुकाशवे खुले थे? जब ईद पेंतीकोस्त के दिन शागिर्द रूह में आ गए थे। तो एक ही तख्त है भाई। मुकाशवे 21 में भी मैंने पढ़ दिया। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना के दे खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। और 5वीं आयत भी पढ़ ले। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये बातें सच, लिसन, लिख ले ये बातें सच और बरहक है। कहते जादू बरहक है, ओ भाई कलाम बरहक है, बाइबल बरहक है, जादू कोई बरहक नहीं है।
तुम्हारे लिए होगा तो होगा, हमारे लिए नहीं है। लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये बातें सच और बरहक हैं। आप सुने ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं इस तख्त के बारे में? ये मैसेज है 640802, द फ्यूचर होम ऑफ द हेवनली ब्राइडग्रूम एंड द अर्थली ब्राइड। उस मैसेज के अंदर ब्रदर कहते हैं, बट दिस वन डजंट हैव एनी। द बाइबल सेड एंड देयर वाज नो टेम्पल देयर। नए यरूशलेम में टेम्पल नहीं होगी, एकल नहीं होगी, टेम्पल खत्म, मुकाशवा में लिखा हुआ है। बट द लॉर्ड गॉड एंड द लैम इज द टेम्पल ऑफ इट। टेम्पल नहीं होगी, इबादत खाना नहीं होगा, खुदावंद खुदा और बर्रा जो है वो उसकी टेम्पल होगा। खैमा, टैबरनेकल या चर्च कौन होगा? बर्रा। अब ये याद रखना आपने, द लैम्प इज लाइट। बर्रा जो है वही रोशनी है। ये सुनने का, मैं दुनिया का नूर हूं। तो बर्रा क्या है? लाइट। आगे सुने नबी क्या कहते हैं, द लैम्प इज द टेम्पल। बर्रा क्या? टेम्पल। अब ये जेन में रखना आपने, बर्रा क्या है? टेम्पल या खैमा या घर या टैबरनेकल। ओस्मान से आवाज आई जब जीसस ने बपतिस्मा लिया। 30 साल की उम्र में, बचपन में नहीं बपतिस्मा होता है, 30 साल की उम्र में हमारे आका ने बपतिस्मा लिया, सिर्फ आप और मुझे दिखाने के लिए। 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, ये जिसमें रहने के लिए मैं खुश हूं। असल तर्जमा ये है, जिसमें रहने के लिए, यानी ये मेरा प्यारा बेटा, ये वो घर है, ये वो टेम्पल है, ये वो खैमा, ये वो टैबरनेकल है, ये वो खुदा का घर है जिसमें रहने के लिए मैं खुश हूं। तो वो है टेम्पल जिसको यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का घर है जो जहां के गुनाह। कामरान भाई समझ लग रही है आपको? पता नहीं लोग क्यों इधर उधर धक्के खा रहे हैं। नबी कहते हैं जब आसमान अच्छी चीजों से भरा हुआ है तो हम गलत चीजों की तरफ क्यों जाएं? जब इतनी अच्छी चीजें खुदा हमें देने के लिए तैयार है तो हम गलत चीजों की तरफ क्यों जाएं? जब हमारे पास सच्ची तालीम है, सच्चा नबी है, सच्चा कलाम है, सच्चा पाक रूह है, तो हम इधर उधर क्यों जाएं? तो फिर हमें तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब अच्छी चीजें मौजूद हो तो गलत चीजों की तरफ क्यों जाएं? तो अब समझ लग गई टेम्पल कौन है? बर्रा। वहां टेम्पल नहीं होगी, बर्रा होगा। और नबी कहते हैं द लैम्प इज द लाइट। और बर्रे, वो उस शहर के अंदर बिजली नहीं जरूरत, वहां बर्रे की रोशनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत वहां पर किसकी रोशनी होगी? बर्रे की। बर्रा लाइट है, ठीक है, और बर्रा टेम्पल है। अब सुने, द लैम्प, अब सुने, द लैम्प इज द थ्रोन। द लैम्प इज द थ्रोन। और बर्रा जो है वही तख्त है भाई। अभी समझाऊंगा फिर समझ लगेगी। सुने, द लैम्प इज द लाइफ। बर्रा जो है वो जिंदगी है। ही इज दैट टेम्पल, वही वो टेम्पल है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं बर्रा जो है वो कैसे टेम्पल और वो कैसे थ्रोन है। या दो नहीं है। अब 22 बाब निकाले, पहली आयत, तीसरी आयत। लोगों को यहाँ दो नजर आते हैं, खुदा का और बर्रा का तख्त। देखो दो, पढ़े जरा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ। नबी ने तो क्लियर कर दिया जी। 22 बाब पहली आयत से। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकल जो कर, खुदा और बर्रा के तख्त से, अब यहाँ पढ़ना, गौर करना, खुदा और बर्रा के तख्त नहीं, तख्तों नहीं, तख्त, तख्तों नहीं, तख्त, तख्तों नहीं, तख्त। एक तख्त है, दोनों का एक तख्त है। समझ लग रही है आपको? खुदा और बर्रा का तख्त, तख्तों नहीं, एक ही हुआ ना तख्त। तो उसको समझना। बर्रा और लैम, अब बर्रा और खुदा क्या है इसको हम देखते हैं जी। अब तीसरी आयत पढ़े। बर्रा के तख्त से निकलकर शहर के सड़क के बीच में बहता था और दरिया के पार, तीसरी आयत पढ़े, तीसरी आयत, जिंदगी का दरख्त था और उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने फलता था और उस दरख्त के पत्तों में कौमों को शिफा होती थी। एक मिनट,
तीसरी आयत पढ़े। और फिर लानत ना होगी। हाँ, फिर लानत, तो वह लानत भी नहीं होगी, ना कोई लानती होगा ना लानत होगी, सारी लानत यीशु ने खत्म कर दी जी। और खुदा और बर्रा का तख्त, क्या लिखा है? खुदा और बर्रा का तख्त। अब ये कंफ्यूजन है लोगों को, खुदा और बर्रा का तख्त। देखो यहाँ दो तख्त है, कहाँ लिखा दो है? यहाँ तो लिखा खुदा और बर्रा का एक ही तख्त, तख्त तो नहीं है। इट इज अ वेरी क्लियर। वो रूल कुद्दस की रहनुमाई से पढ़ने की जरूरत है भाई जी। खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं खुदा क्या है? यूहन्ना की इंजील 4 बाब 24 आयत पढ़ें जरा। यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी गालिबन 24 आयत है। शाबाश, जल्दी जल्दी जरा, अभी आप लोगों का टाइम है। देखिए यहाँ मेरा टाइम है, नीचे आपका टाइम है, निकाले अपनी अपनी बाइबल। हालेलुया। जी जी, क्या लिखा हुआ है स्टीफन भाई? 4 बाब 4 आयत 24 24 जी। हालेलुया। खुदा रूह है। हाँ जी, सबने पढ़े, बाइबल में लिखा हुआ है। यस। खुदा क्या है? रूह है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदा रूह है और खुदा रूह होते हुए खुदा के यीशु अल मसीह ने कहा रूह की हड्डी और गोश्त नहीं है। रूह की हड्डी और गोश्त नहीं है। तो रूह कैसे तख्त पर बैठेगा? यस। रूह तो तख्त पे बैठ ही नहीं सकता है। इसलिए नबी कहते हैं खुदा पहले कभी बादल में, कभी जो है वो पिलर ऑफ फायर में, कभी चलती हुई झाड़ी में, कभी वो इंसानी कमर की सूरत में, कभी वो किस सूरत में, कभी वो किस सूरत में, कभी ममरे के बलूतों से वो इब्राहिम से बातें करता है। खुदा सूरतें बदलता आया, अपने घर बदलता आया, लेकिन फाइनली ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसने अपने लिए एक घर तलाश कर लिया, अपने लिए एक टेंपल तलाश कर ली, और वो यीशु मसीह का बदन था। अब यीशु मसीह के बदन में रहकर खुदा सब कुछ करता है। तो नबी ने क्या बोला? वो बर्रा ही तख्त है। अब बर्रे में बैठेगा, बर्रे में रूह। रूह खुदा क्या है? रूह। और बॉडी क्या है? बर्रा या यीशु मसीह। बर्रा भी अलामत है क्योंकि कफारा दिया, इसलिए ये कफारे का जिक्र है, इसलिए बार बार बर्रा जिक्र किया गया। लेकिन यीशु मसीह असल में तो बदन सिर्फ यीशु मसीह का ही है जिसमें रूह कुद्दस बाप रहता है। तो खुदा रूह है, उसके ना पाँव है, ना हाथ है, ना हड्डी है, ना खून है, ना गोश्त है, तो वो तख्त पर बैठेगा कैसे? तो तख्त पर बैठने के लिए एक बॉडी चाहिए, और वो बॉडी कौन सी है? क्या नबी ने बोला कि बराई टेंपल है, बराई उसका घर है, बराई लाइट है, बराई सब कुछ है यीशु मसीह। तो तख्त एक ही है भाई, और बैठने वाला भी एक ही है, लेकिन बर्रे का क्यों जिक्र किया गया? बर्रे के बगैर बैठ नहीं सकता है, उसमें ही होकर बैठना है उसमें। इसीलिए यहां पर लिखा है खुदा और बर्रा का तख्त। तो तख्त कितने हैं? एक ही है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई? ये समझ लगी आपको? ब्रदर ब्रैनम इसी मैसेज में कहते हैं where God sat upon the mount and Jesus on the throne and the golden trumpet sounds when Joseph leaves to walk down through the paradise, and the children of God fall upon their knees and worship him, knowing that they were redeemed. और जब वो बैठ जाएगा तो बर्रा क्यों बैठेगा? बर्रा बैठेगा तो दुनिया को पता चलेगा यही तो है जिसने मेरा कफारा दिया है। खाली तख्त पे पता कैसे चलेगा? बर्रा बैठेगा। बर्रा इसलिए बार बार कहा गया है कि उसने जितने भी उसने बचाए हैं, नबी कहता है जैसे यूसुफ जब बाहर निकलता था तो नरसिंगा फूंका जाता था तो हर एक घुटना यूसुफ के आगे झुक जाता था, ऐसे ही आसमान पर हमारा यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह तख्त पर बैठेगा तो सारे उसके आगे झुक जाएंगे और गीत गाएंगे कि इसी ने हमें बचाया है, इसने हमें मखलसी दी है। अब एक और बड़ा सबूत आपको देता हूं, पूरी बाइबल पढ़ लेना। खरूज की किताब 25 बाब निकालें, खरूज की किताब 25 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ें जरा जी, जरा जल्दी। यहां लिखा हुआ है एंड दाउ शैल मेक अ मर्सी सीट ऑफ द प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड जी 25 बाब। हाँ 25 बाब की 17 आयत खत्म करने लगा मैं, आखिरी हवाला। हालेलुया हालेलुया जी थैंक यू लॉर्ड।
25 बाब की 17 खरूज की एक्सोडस चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 17 इट सेज, और तू कुफारा, सुन ले जी, और तू कुफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना। हाँ जी सुने क्या लिखा है, एंड दाउ शैल मेक अ मर्सी सीट ऑफ अ प्योर गोल्ड। क्या लिखा है, आ मर्सी सीट, आ एक। मैं आपसे पूछता हूं, सरपोश देखो कितना मुश्किल लफ्ज लगा दिया है, सीधा सीधा तख्त लगाते, रहम का तख्त। तो आलम लोग आपके लिए थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, मगर खुदा ने हम जैसे सादे लोगों को चुना है ताकि आपको बाइबल की सादी बातें बताए। सीधा सीधा मर्सी सीट का तर्जमा ये भी हो सकता है, वो भी ठीक है, ये भी हो सकता है खुदा के रहम का या रहम का तख्त, मर्सी सीट हो सकता था ना। यस, सादा अभी समझ लगा। सरपोश का कईयों ने बाइबल पढ़ी होगी, सरपोश ही नहीं समझ आया होगा। यस, सच्ची बात है। तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। समझ गए। 200 से ज्यादा ब्रदर बैनम के मैसेज मैंने ट्रांसलेट किया उर्दू में। मुझे पता है क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्या क्या मिसिंग है, कहां पर क्या है, कहां पर क्या है। बाइबल कितने तराजम मैंने रखे हुए हैं, मैं उनमें देखता हूँ, किंग जेम्स वर्जन में, NIV में, दूसरे में, कैथोलिक बाइबल में, प्रोटेस्टेंट बाइबल में, बाकी बाइबल में। कई मर्तबा मुझे कई बाइबल्स को देखना पड़ता है और फिर मैं देखता हूँ कहाँ क्या मिसिंग है, क्या कब क्या मुश्किल है, और वो मेरी कोशिश होती है आपके लिए आसान कर दो। अब आपको समझ लगी है, इट्स माई ड्यूटी, ताकि जो मुश्किल बातें हैं आपको, मेरी ये तमन्ना है और मैं सिखाता हूं अपने स्टाफ को भी कि हमें दुनिया के लिए हर चीज आसान करनी है, मुश्किल नहीं करनी, मुश्किल नहीं आसान करनी है। समझ, एक जगह पे लिखा हुआ है कि तू हलवाई को, क्या लिखा हुआ है, हलवान को उसके दूध में हलवान। अब देखें, अब आपको क्या पता क्या होता है, मुश्किल हो गई ना। मेरी ये तमन्ना आपको डिक्शनरी इस्तेमाल ना करनी पड़े। आप बाइबल पढ़ें या किताब पढ़ें तो डिक्शनरी की जरूरत ही ना पड़े। समझ लग रही है आपको? तो वो सीधा सीधा उसका तर्जुमा है कि बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में पकाकर ना खाना। अब समझ लग गई आपको? अब हलवान के लिए डिक्शनरी, यार देखो ये क्या हलवान क्या है भाई, हलवान को उसके माँ के दूध में ना पकाना, तो सीधा बकरी का बच्चे लिख देते भाई। एरिक भाई समझ लग रही है आपको? अरफान भाई समझ लग रही है? बहनों आपको समझ लग रही है? तो सादा चीज जल्दी समझ आती है जी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। तो सरपोश ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम इसको भी मानते हैं, लेकिन सादगी ज्यादा अच्छी है जी। एंड दाउ शैल मेक अ मर्सी सीट ऑफ द प्योर गोल्ड। क्या लिखा हुआ है? हैकल, सुन ले, हैकल के अंदर जो रैम का तख्त था वो सोने का बना हुआ था, सोने का भाई, हाँ, सोना मढ़ा हुआ था उसके ऊपर। आप सोचें हैकल में क्या क्या चीजें लगाई गई थी और कैसे चमका कर रखते थे हैकल को। एक मर्तबा तो मूसा ने कहा टेंपल बनाना भाई, खेमा बनाना, टैबरनेकल, इतना लोगों ने दिया, इतना दिया कि उसने कहा थोड़ा वापस ले जाओ, ज्यादा हो गया है। क्या जज्बा था, क्या बात थी। तो देख ले, बनी इस्राइल कौम दुम नहीं है आज। अगर उनमें ऐसे उनके बाप दादा ऐसे थे ना, तो उनकी औलाद भी आज दुनिया पर राज कर रही है। आज बाप दादा रोकते, चंदा देगा, चर्च में लगाएगा, सेमिनार करेगा, कुर्बानी देगा, शुक्रगुजारी करेगा। बाप दादा तू रुक जा, तूने नहीं किया इसलिए तो बरकत नहीं है। अब मैं करूंगा ताकि मेरी आने वाली नस्ल जो है वो दुनिया पर राज करेगी। तो वो उनके बाप दादा ने किया। तो आज देख ले, बनी इस्राइल के पास दुनिया पर राज कर रहा है। यस और नो? यस। हाँ, समझ गया, सबसे अमीर वही हैं। अमेरिका में भी उनका ही होल्ड है, उनके बगैर अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। इतनी खुदा ने बरकत दी है। हालेलुया। तो यहाँ पर मर्सी सीट तख्त, रैम का तख्त जो है कितने थे? अबे हैकल में भी एक, 3 खुदा होते तो 3 ना लगाते। अब ऊपर मूसा को बुलाया था, मोसेस इधर पहाड़ के ऊपर बुलाया,
सारे नक्शे दिखा, एंगल ऐसे बनानी, ऐसे बनानी, ऐसे बनानी, ऐसे बनानी। ऊपर का पूरा विजिट कराया, किसको? मोजिस को। पूरा विजिट ऊपर का कराया, यस और नो? तो उसको तो कहीं 3 तख्त नजर नहीं आया, ना हुक्म मिला। नदीम भाई ऊपर विजिट कराया उसको, यूहन्ना को भी कराया, मूसा को भी कराया, यूहन्ना को भी कराया, ब्रदर ब्रैनम को भी कराया। ऊपर जाके क्या देखा? 3 तख्त देखे, 3 खुदा देखे, एक ही। मूसा ने भी एक ही देखा, वरना नीचे आके कहते 3 तख्त, 3 अकल में होने चाहिए, बाप का अलग, बेटे का अलग, रूह कुद्दुस का अलग, क्योंकि ये तीनों अलग अलग खुदा हैं। नहीं, तीनों अलग अलग खुदा, एक ही खुदा है। मोजिस को तो नहीं पता चला। ठीक है जी, आगे पढ़े, मैंने खत्म किया। 21वें आयत, तू कुफारा का सरपोश खालिश सोने का बनाना। 21वीं आयत आप पढ़ें जी, 21वीं आयत। और तू उस सरपोश को, सुन ले, वो आयत का संदूक जो है उसके ऊपर बनाना है जी। और तू उस सरपोश को संदूक के ऊपर लगाना। संदूक के ऊपर, संदूक के अंदर क्या था? कलाम था, और उसके ऊपर तख्त था, और मर्तबान था, और उसमें मन्ना था जी। उसके संदूक के ऊपर जो है वो सरपोश तख्त होना चाहिए खुदा का जी। और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना। अंदर रखना। वो अहदनामा 10 अहकाम जो थे वो संदूक के अंदर थे। समझ लगी आपको? यस। ठीक है। संदूक के ऊपर 2 फरिश्ते भी बनाए गए। 22वें आयत पढ़ें जरा। यस। हाँ, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। कहां पे? ऐद के संदूक के ऊपर सरपोश, जहां पे तख्त होगा, रहम का तख्त होगा, मर्सी सीट होगी। मर्सी सीट के आगे कोई नहीं जा सकता था। अगर कोई जाता बगैर खून के तो मर जाता। इसलिए मर्सी सीट के सामने जाने के लिए बर्रे का खून चाहिए था, कुर्बानियों का खून चाहिए था, और सरदार खान एक मर्तबा जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब मर्सी सीट क्या है। नबी कहते हैं अब मर्सी सीट सलीब पर लटकी हुई थी। ऐद का संदूक जो है, मर्सी सीट कहां पर थी? सलीब पर। और उसने अपना लहू बहा दिया। अब हर कोई उस तक जा सकता है। इसलिए हैकल में से वो निकाल ली गई। नबी ने क्या बोला? टेंपल कौन, थ्रोन कौन है? नबी ने भी बोला कौन है? बर्रा, जीसस। सलीब पर कौन लटका हुआ था? नबी कहते हैं वही थ्रोन लटका हुआ था। वही खुदा जिसकी वो इबादत करते थे उसी को मसलूब कर रहे थे। वही खुदा जिसके वो गीत गाते थे उसी को मसलूब कर रहे थे। उन्होंने नहीं पहचाना है। इसलिए इंसान ने कभी भी अपने वक्त के पैगंबर को नहीं पहचाना। अपने वक्त के पैगंबर को पहचाने जी। मैंने खत्म किया, ये याद पढ़ दें जी। तो हैकल में कितने तख्त थे? एक। और सुन ले, उस तख्त के दोनों तरफ करूबी बने हुए थे। तस्वीर नहीं लगानी। वो तस्वीर को पूजना गुनाह है भाई। गवाही के लिए तस्वीर लगाना कोई गुनाह नहीं है। चर्च में कहां बाइबल में लिखा सलीब लगाओ? चैलेंज है मेरा, चैलेंज कर रहा हूं भाई। जाए अपने पादरियों बिशपों से पूछे, जिनसे पूछना है, बाइबल में कहां हुक्म है कि चर्च में सलीब लगाओ? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है। तो क्यों लगाते हैं? गवाही के लिए कि इस सलीब पर मेरे आका ने अपनी जान दी थी। इसलिए इस सलीब को याद रखें, क्योंकि इस सलीब के वसीले नजात आई है। सलीब नजात नहीं है, सलीब के वसीले आई है। निजात खुदावंद यीशु मसीह है, सलीब नहीं है। अब इस सलीब को आप पूजना शुरू कर दें। ये सलीब, कहीं बाइबल में लिखा कि सलीब लगाओ, लिखा बरे का खून लगाओ। आमीन। बरे का खून लगाओ, क्योंकि खून के वसीले से मर्सी आती है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ सलीब लगाओ। हम लगाते हैं? नो सर, नहीं लगाते हैं भाई, गवाही के लिए। पूजा के लिए नहीं, गवाही के लिए। अगर इसके आगे भी झुकते हैं तो गुनाह है। झुकना सिर्फ खुदा के आगे है। अगर किसी तस्वीर के आगे झुकते हैं तो गुनाह है। अगर किसी तस्वीर के आगे पूजा करते हैं तो गुनाह है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह की तस्वीर, या यीशु मसीह की सलीब, या यीशु मसीह की 12 शागिर्दों की तस्वीर, या इस जमाने के पैगंबर ब्रदर ब्रैनम की तस्वीर, या उसके ऊपर आग का सतून जब आया है वो तस्वीर लगाते हैं, तो पूजने के लिए नहीं है, गवाही के लिए है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि इरफान भाई हैं? किसके बेटे हैं? कैसे पता चलेगा भाई? मुझे आपका पता लगाना है। ये मुझे कहते हैं मैं इरफान साहब हूँ और मेरे वालिद का नाम ये है। पता कैसे चलेगा? कैसे पता? दावा करने से पता तो नहीं चलता, पता तो नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब ये मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा,
जब ये अपने शनाख्ती कार्ड दिखाएगा उसके ऊपर लिखो हाँ भाई ठीक है आपका नाम इरफान है। कहीं भी आप चले जाओ, बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड, यस और नो। आपकी शिनाख्त कहां से होती है? आईडी कार्ड से होती है। आपकी शिनाख्त कहां से होती है? आईडी कार्ड में होती है। आईडी कार्ड पे आपकी तस्वीर लगी होती है। उसको पूछ तो नहीं रहे हैं, वो शिनाख्त के लिए है। इसी तरह नबी की तस्वीर जो है ये शिनाख्त के लिए है। मैसेज बलीवर है। हालेलुया, ये हमारी शिनाख्त है, ये हमारी शिनाख्त है। दुनिया को पता चलना चाहिए ओ भाई तुम कौन हो, हम एंड मैसेज बिलीवर हैं। आमीन बेटे। तो अब चर्च में तस्वीर ही नहीं तो पता कहां से चलेगा। यूसुफ भाई ने मार्केट में गुजरी पे मेन पे अपनी दुकान में लगे बड़ी करके, दुनिया को पता चला इट इज आवर आइडेंटिफिकेशन, इट इज आवर लोगो। पूजते नहीं है। कभी आपने देखा हम तस्वीरों के आगे झुकते हैं? ऐसे ही उल्लू बनाया हुआ लोगों को। तुम सलीब के आगे झुकते हो, तुम बुत परस्त हो। तो कलाम को लोग समझते नहीं है। या पढ़ ले 22 आयत खत्म किया मैंने। आपको पता चलना चाहिए खुदा ने खुद करूबी बनवाए थे वहां पे। ऐद के संदूक पर आसमानी नक्शा है, आसमानी नक्शा, पूजने के लिए नहीं। उसके पीछे एक गवाही थी कि आसमान पर क्या है। इस तस्वीर के पीछे गवाही है कि आग का सतून किस पर आया था। कहते हैं सिर्फ आग के सतून की लगा दो तो पता कैसे चलेगा किस पे आया था। भाई जिस पे आया उसका भी पता चलना चाहिए। शनाख्ती कार्ड पहले अंगूठे लगाते थे, उससे पहले औरतों की तस्वीर ही नहीं लगती थी शनाख्ती कार्ड। उन्होंने कहा पता नहीं चलता यार कौन सी है कौन सी नहीं है। तो सबकी अभी दुनिया में नकाब भी उतार रहे हैं, पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। पता तो चले कौन है। तो आप शनाख्ती कार्ड पर औरत की तस्वीर लगती है, पहले नहीं लगती थी। यूसुफ भाई पहले नहीं लगती थी, पहले पाबंदी थी नहीं होनी चाहिए, मर्द की भी नहीं लगती थी, अब लगती है। और आईडी कार्ड देखते ही बोलते ओके जाओ, यस और नो। तो ये तस्वीर तो हमारा आईडी कार्ड है यार। हमें तो दिखाना है दुनिया को हम कौन है, अपने आप को क्यों छुपाना है। जी पढ़ें। एक ही तख्त था हैकल के अंदर, एक ही तख्त था। पूरी बाइबल पढ़ लेना। दाऊद का एक ही तख्त लिखा हुआ है, 3 तख्त नहीं है। एक ही तख्त है। कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए बाइबल को, बाइबल बहुत सिंपल और सादी है। जी 22 मिनट खत्म किया मैंने। वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। हाँ इसके बाद लेटर सुनेंगे, लेटर रेडी रखें भाई। और उस सरपोश के ऊपर से देखे सरपोश, आज आपको समझ लग गया सरपोश क्या होता है। खुदा का तख्त। बस 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 आप जब बाइबल पढ़ोगे ना आपको समझ लगेगी। जी वहां मैं तुझसे मिला करूं, कहां पर? उस तख्त के ऊपर मैं मिला करूंगा और सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो अहदनामे के संदूक के ऊपर होंगे। ऊपर होंगे, करूबी दिखाए, ऊपर वाला सीन दिखाए, ऊपर फरिश्ते थे, नीचे भी दिखाओ गवाही के लिए, पूछने के लिए नहीं, गवाही के लिए। जो खुदा इसी बाप में हुक्म दे रहा है। जिस दिन मूसा को ये हुक्म दे उसी दिन हुक्म दिया तो मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना आसमान की ना जमीन की और ना उसके आगे झुकना। ये क्या है? ये है गुनाह। खुदा तो खुद मना कर रहा है। तो ये गवाही के लिए है। पीतल का सांप उसने लगवाया, जो देखेगा वो बचेगा। पीतल का सांप बड़ी अच्छी चीज है, समझो। गवाही के लिए, अलामात के लिए, पूजने के लिए नहीं। और जितने चर्चिज में जाके तस्वीरों के आगे, स्लीपों के आगे घुटने टेकते हैं वो बुत परस्त है। वो बुत परस्त है। चाहे वो अपने घर में टेकते हो, चर्च में ना भी जाए क्या फर्क पड़ता है, वो बुत परस्त है। जी खत्म किया मैंने। जी 22 मिनट। वहां मैं तुझसे मिला करूंगा और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो ऐदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैं नबी बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। कहां पे? उसी मर्सी सीट पे। उस मर्सी सीट के अलावा नहीं। तो सुन ले, एक ही तख्त है, एक ही खुदा है, एक ही बर्रा है। हालेलुया। और बर्रे में बैठकर वो तख्त पर बैठा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए लेटर सुनते हैं। लेटर चलाएं बेटा। Gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ए अलग की गई दुल्हन, आज चर्च अपने नबी को भूल चुका है
उन्हें इसकी मजीद जरूरत नहीं कि वो इनके चर्चेस में मुनादी करे। वो दावा करते हैं कि कलाम सुनाने के लिए और उसे कोट करने के लिए और कलाम की तर्जुमानी करने के लिए उनके पास उनके पास्टर्स मौजूद हैं। बस कहते हैं चर्चेस में कलाम सुनाना टेप्स पर खुदा की आवाज सुनने से ज्यादा जरूरी है। लेकिन खुदा जानता था कि उसके पास उसका नबी होना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से ही उसने हमेशा दुल्हन को बाहर बुलाया है और उसकी रहनुमाई की है। उसने अपनी 2 धारी तलवार से हमें बाकी कौमों से काट डाला है, जो कि उसका रूहुल कुदस है, उसकी आवाज जो कि उसके नबी के वसीला बोली गई। उसने हमें इस आवाज से अलग किया है। यही वजह है कि इसे टेप पर रिकॉर्ड और रखा गया है। मुकाशफा के वसीला हम ये देखते हैं कि किस कदर कलाम कामिल है। दुल्हन तब तक पक नहीं सकती जब तक कि बेटा इसे ना पकाए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कलाम सुनाते हैं या जो कुछ भी आप करते हैं, ये पक नहीं सकता, ये जाहिर नहीं हो सकता, ये शनाख्तशुदा नहीं हो सकता सिवाय उसके जिसने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, जो कि कलाम है। कलाम ने हमें बताया कि रूहुल कुदस खुद आएगा और हमें पकाएगा और शनाख्त करेगा और साबित करके खुद को जाहिर करेगा। बस शाम की रोशनी आ चुकी है। खुदा जिस समय मुजस्सम हो गया है ताकि दुल्हन को बुला सके। वो खुद ही है जिसने आपको रूहुल कुदस के वसीला यानी अपने कलाम और अपनी आवाज के वसीला बुलाया है। उसने खुद ही आपको चुना है। वो खुद ही आपको सिखाता है। वही खुद आपकी रहनुमाई भी कर रहा है। किसके वसीला? अपने रूहुल कुदस के वसीला। उसकी आवाज जो कि आपसे बराह रास्त बात कर रही है। लेकिन इस जमाना में उनके लिए ये बहुत ही पुराने तर्ज का फैशन है। वो टेप्स को चर्चिस में चलाने से आगे गुजर चुके हैं। वो इसे पहचान नहीं सकते। यही वजह है कि वो इस हालत में मुब्तला है। लेकिन आपके लिए ये खुदा का मुहैया करदा रास्ता साबित हुआ है। ये आपके लिए खुदावंद यूं फरमाता है। बस जरूरी है एक कुव्वत आए यानी रूहुल कुदस आए ताकि फल को पकाया जाए और साबित किया जाए, ताकि वो साबित करे या जाहिर करे या वो सब कुछ करे जो उसने इस जमाना के लिए पेशनगोई की थी। शाम की रोशनी ये करके दिखाएगी। क्या वक्त है। हम खुदा के कलाम की कामिल दुल्हन है जो उसके नबी ने रोया में देखी थी। हम ही वो हैं जिनके लिए उसने नबी को भेजा ताकि कलाम के वसीला हमें बाहर निकाला जाए। और अब हमारे दरमियान एक बेदारी चल रही है क्योंकि हम अब जान गए हैं कि हम कौन हैं। वहाँ हयात ताज़ा होगी। ये वही लफ्ज है जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है। मैंने इसका मुताला किया है। इसका मतलब है बेदारी। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा। ऐसा होगा। उसने हमें परा गंदा कर दिया था और हमें अंधा कर दिया था और हमें फाड़ दिया था, लेकिन तीसरे दिन वो हमें दोबारा हयात ताज़ा बख्शेगा। बाप ने दुल्हन पर नजर रखने के लिए नबी को भेजा ताकि वो रास्ते से ना हट जाए। याद रखे यही वो रोया थी। दुल्हन इसी हालत में दिखाई गई थी जिस हालत में वो दुल्हन शुरू में दिखाई गई थी, लेकिन मैं उसके कदम भटकते हुए देख रहा था और उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। वो आज कैसे दोबारा इसे खींच सकता है? वो आदमी यहाँ जमीन पर नहीं है बल्कि अपने कलाम से, और इस जमाने के लिए वाहिद शनाख्तशुदा कलाम क्या है? वो टेप्स पर खुदा की आवाज है। मुनादों को कलाम सुनाने के लिए बुलाया गया है ताकि सिर्फ वही कोट करे जो नबी ने फरमाया। बस खुद नबी के मुताबिक उन्हें मजीद और कुछ भी कहना नहीं चाहिए। हकीकी तौर पर उन्हें कलाम सिखाने और इसकी मुनादी करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज है जिसे खुदावंद यूं फरमाता है होने के लिए खुद खुदा की तरफ से शनाख्त शुदा ठहराया गया है। बस मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, इसमें एक भी चीज को ना बढ़ाएं और ना ही घटाएं। इसमें अपने ख्यालात मत डालें। आप सिर्फ वही बोलें जो टेप्स पर कहा गया है। आप सिर्फ वही करें जो खुदावंद ने आपको करने का हुक्म दिया है। इसमें इजाफा मत करें। अगर आप हर बात पर आमीन कहते हैं जो आपका पास्टर या आपका मुनाद फरमाता है तो आप खो चुके हैं। लेकिन अगर आप हर उस बात पर आमीन कहते हैं जो खुदा ने अपने नबी के वसीला टेप्स पर बोली हैं, तो फिर आप दुल्हन हैं और आपके पास अब्दी जिंदगी है। खुदा का नबी ही वो शख्स है जिसके वसीला खुदा ने बोलने के लिए चुना। ये खुदा का चुनाव था कि इसे उसका कलाम सुनाने के लिए इस्तेमाल करे और उसे टेप पर रखे ताकि दुल्हन के पास हमेशा ही सुनने के लिए खुदावंद यूं फरमाता है मौजूद हो। वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन दूसरे आदमियों की बातों पर या उनके कलाम की तर्जुमानी पर इन्हिसार करे। वो चाहता है कि उसकी दुल्हन मेरे
होंठों से अपने कानों तक सुने। वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन सिवाय उसके किसी और पर इन्सार करे। जब हम सुबह में उठते हैं तो हमें पसंद है जब वो हमें बताता है सुबह बखैर दोस्तों, मैं आज तुमसे बात करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और कैसे तुम और मैं एक ही हैं। मेरे पास बहुत हैं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी दूंगा, लेकिन तू ही वो दुल्हन है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से चुना है। सिर्फ तुझे ही मैंने बनाए आलम से पेशतर मुकाशफा दिया है। बाकी भी बहुत हैं जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मेरी दुल्हन होने के लिए मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तूने मुझे पहचान लिया और तू मेरे कलाम के साथ ठहरी रही है। तूने समझौता नहीं किया, तूने अपने चौगिर्द छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि तू मेरे कलाम के साथ सच्ची ठहरी रही। वक्त करीब आ पहुंचा है, मैं तेरे लिए जल्द आ रहा हूँ। पहले तू उन्हें देखेगी जो इस वक्त मेरे साथ हैं। ओ वो किस कदर तेरे साथ होने के मुंतज़िर हैं। बस ऐ छोटो फिक्रमंद ना हो, हर एक चीज बिल्कुल ठीक अपने वक्त पर है, बस आगे बढ़ता जा। बस अंजील का खादम होते हुए मैं दुल्हन के जाने के सिवा और किसी भी चीज को नहीं देख सकता हूँ। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 64-0726 am recognizing your day and its message। अपने दिन और उसके पैगाम को पहचानना। वक्त 12 बजे जेफरसन मिल टाइम पर। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।